ये पीता की लकड़ी है, यही से अग्नि जाता है। बाबा के साथ खेली जाती है और उसके बाद पूरा काशी खेलता है। अपने हिंदुस्तान वासियों को बोलना चाहता हूँ, क्या है मसान यानी शमशान, इसकी होली बड़ी प्रसिद्ध है। आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ, हृदय से स्वागत करती हूँ। और आज जब से मैं काशी आई हूँ, मैं यहाँ कुछ ना कुछ खोज रही हूँ। मैं क्या, पूरी दुनिया यहाँ आती है तो कुछ खोजती है, और वो जो खोजना है वो शिवत्व को ढूंढना है। और वो शिवत्व कब, कहाँ, किस रूप में, किस में दिख जाए, ये कहा नहीं जा सकता। अब बात आती है असली, तो मैं असली जानकारी के लिए कोई व्यक्ति ढूंढ रही थी जो सही जानकारी मुझे बताए। तो यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ बनारस के राजा और यहाँ डोम सोसाइटी के अध्यक्ष जी बहादुर चौधरी जी के साथ में। तो मैं होली के बारे में, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मसान होली जो खेली जाती है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बड़ी पुरानी प्रथा है। लेकिन यहाँ आकर मुझे इनसे पता चला कि ये प्रथा तो बहुत पुरानी है, ये तो जब से शिव है तब से होली उनकी। लेकिन ये जो दिखावे वाली होली है, जिसका आडंबर पक्ष जो है, ये अभी कुछ ही वर्ष पुराना है। तो है ना, ऐसी कुरीतियों के बारे में भी बात करेंगे और वास्तविक होली के बारे में भी जानेंगे, और बनारस की होली कब, किस दिन, क्या है, ये भी पूछेंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका और हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। तो जरा सा ही मुझे ये आप जानकारी दें और मेरे साथ जुड़े लोगों को भी, बनारस जिस होली के लिए जाना जाता है वो कब से शुरू हो रही है? ये होली तो बनारस की जो होली है और मसान की जो हमारी परंपरा चली आ रही है, सदियों पुरानी चली आ रही है। जब से शिव है, आपने ये वर्णन किया कि जब से शिव, ये तो उद्देश्य से भी लिखा हुआ है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। जो शास्त्र में लिखा है उसको कोई काट नहीं सकता है। शास्त्रों को तो कोई नहीं काट सकता, सही बात। और जो शास्त्र में लिखा है, जो वर्जित किए, उसी को आज कोई नेता ने जो सदियों पुराना था, हमारे पूर्वज करते थे, इसको जो पुनर्जीवित किया है। यहाँ होली, दो प्रश्न, होली किस दिन से खेली जा रही है? 9 तारीख से या 10 से? देखिए, होली तो रंग भरी एकादशी से शुरू हो जाता है, रंग भरी एकादशी। लेकिन रंग भरी एकादशी को जो होली मनाई जाती है, वो हमारे बाबा विश्वनाथ जी के ही मनाई जाती है। अच्छा, तो पहली बात कि 10 तारीख से बनारस में होली की शुरुआत होगी, और ये रंग भरी जो एकादशी रंग भरी एकादशी इसका नाम है, और ये बाबा विश्वनाथ के यहाँ से आरंभ होती है, उन्हीं के साथ खेली जाती है। हाँ। और मसान की होली जो परंपरा होती है वो एक दिन बाद होती है, 11 तारीख को रंग भरी एकादशी एक दिन बाद होता है। वो मसान की होली, वो परंपरा मानी जाती है। तो ये रंग भरी एकादशी 10 को, 11 को मसान की होली खेली जाएगी यहाँ पे। मसान यानी शमशान, है ना? तो ये बड़ा प्रसिद्ध है यहाँ पे। हरिश्चंद्र घाट है और मणिकर्णिका घाट है, यहाँ पे खेली जाती है। और एक बात और बता दूं, आप बाबा कीनाराम जो पर्सनली, जो वास्तव में सिद्ध संत हैं, ऐसे कम लोग हैं, उनकी समाधि में होकर आई हूँ, आपको वीडियो भी दिखाया था। आप उनके भक्त हैं। कालूराम जी, कीनाराम जी, हाँ, सोमालूराम जी, ये हमारे पूर्वज हैं। ये लोग हमारे कीनाराम जी, आपने अपने पूर्वजों को याद रखा है, उनको पढ़ा भी है। हमारे पूर्वज का ये है कि मेरी जीविका चलती है। जीविका तो देखिए बहुत लोग चलाते हैं, लेकिन पूर्वजों के ज्ञान को जीवित रखना, ये मैंने आप में देखा। क्योंकि ये जो हम लोग को ज्ञान दिया है, हमारे बच्चे लोग को हम लोग अवगत कर सकते हैं। हम लोग को तो मांस और मंदिरा ये सब पसंद रहता है। हमारे जो लेबर है, अभी सड़ी गली लाश आ जाती है तो हमारे जो कर्मचारी है, हमारे बच्चे हैं, तो शराब पी के ही सड़ी गली अभी कोई डूब जाता है पानी में। मैंने ये भी देखा कि आप लोग यहाँ पे निःशुल्क दाह संस्कार भी करते, कितनी बड़ी बात है। उधर बोर्ड लगाया है बहादुर चौधरी, बोर्ड में लिखा है कि जो लावारिस लाशें हैं उनका निःशुल्क दाह संस्कार होगा। कितनी बड़ी बात है, कितना लकड़ी वकड़ी सब लगता है ना। इलेक्ट्रिक शवदाह में भी उसका संस्कार किया जा सकता है। लेकिन बड़ी बात है, आप पर शिव जी की कृपा बनी रहे कि आप इस तरह का अच्छा काम भी। लावारिस लाश जो निःशुल्क हम लोग जलाते हैं, हमारे भाई लोग लेके आते हैं, इसी थाने को लेके आते हैं, मैं निःशुल्क जलवाता हूँ और कोई 1 रुपये में पैसा नहीं लेता हूँ। और उनका सारी लेखा जोखा मेरे डायरी, मेरे रजिस्टर में नोट रहता है। कोई भी आके हमसे जवाब और पूछ सकता है, और मैं अपना विवरण लिखा सकता हूँ। तो अब मुझे ये बताइए, जो मसान की होली वाली बात है 11 तारीख को, तो इसके बारे में, मसान यानी शमशान,
इसकी होली बड़ी प्रसिद्ध है और यहाँ पर 7-8 सालों से उसको ये समझिए कि पुनर्जीवित किया गया है। उसको बड़े भव्य तरीके से खेला जा रहा है। उसका जो आंतरिक पक्ष है वो पौराणिक है, ऐसा ही कह रही हूँ ना मैं, और जो बाहरी पक्ष है रंग रूप बना के खेलना, वो अब मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगी। आनंद लेते हैं यहाँ के योगी जो भी आते हैं, नागास वगैरह, कुंभ से यहाँ आए हैं, होली खेल के चले जाएंगे अपने अपने स्थान पे। तो ये जो मशान की होली है 2 ही जगह खेली जाती है, कैसे? ये मशान की होली हरिकेलाल और मलकंता घाट में होती है। मशान काशी में, जो काशी नगरी है 80 से वर्मा तक, इसमें काशी में होली महत्वपूर्ण घाट है, हरिकेल घाट और मलकंता घाट। और हरिकेल घाट और मलकंता घाट पे ही मशान की होली है, अन्यथा ये कहीं नहीं है। तो जो हरिकेल घाट की होती है, हमारे बाबा मशान सामने है, उनकी मशाल की होली होती है। जो 8 नंबर की आप बात किए, तो 8 नंबर को हम भी नहीं मानते। हमारा आस्था ये है कि हमारे भगवान शिव जी को, उनको दूध दही शक्कर से स्नान किया जाता है, उनको माला फूल से सजाया जाता है। मतलब कब से? 10 बजे से लेकर कार्यक्रम शुरू होगा, सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक मेरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। पहले उसको स्नान ध्यान कराया जाएगा, उसको दूध दही शक्कर से माला से उसको नहवाया जाएगा, दूध अभिषेक उनका होगा, फिर गुलाल और रंग से उसको नहवाया जाएगा। फिर उसके बाद आरती के समय हमारे नाना मामा साधु में रहेंगे। मसाल की पोटली होती है, रात की पोटली हम बनाते हैं, उस पोटली में बांधकर मामा को रात से स्नान कराकर उसको मसाल की हम लोग होली मनाते हैं। अच्छा, तो उसमें तो बहुत सारे नागास की भीड़ होगी, हमारे पास नहीं देख सकता। सामान्य आदमी नहीं, जो ऊपर रहते हैं वही ऊपर देख पाते हैं, बाकी लोग नीचे लाना सालू रहते हैं वो नीचे रहते हैं, वो अपना नीचे से ही आनंद अपना उठा लेते हैं। अच्छा, और जो सामान्य लोग होंगे, जो हमारे संस्था के लोग हैं, कुछ मालिकी है, कुछ लोग आ जाते हैं, जिनको मैं अतिथि बनाता हूँ, उनको मैं अपने पास खड़ा करके ही मामा का पूजन करवाता हूँ और खड़े रहते उनको सम्मान से ही करवा के उसको मैं विदा कर देता हूँ। तो ये हो गई मसान की होली, बाबा के साथ खेली जाती है और उसके बाद पूरा काशी खेलता है। तो वो मशान शमशान की जो बहूत है वो कौन सी राख से खेला जाता है? जो मसान में चिता की भस्म होती है, तो चिता की जो भस्म होती है उसी को इकट्ठा करके उसी की पोटली बनाकर उससे बाबा का स्नान कराते हैं, बाबा के साथ होली खेलते हैं। फिर उसके बाद आमजन होली खेलता है, नागास खेलते हैं, फिर वो बबूत जिस पर पड़ जाए समझिए कि बम बम। तो ये है काशी का आनंद। मैं तो धन्य हो गई हूँ। मैं ना यूट्यूबर हूँ, मैं ना ज्ञानी हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो अभी लेखिका कलम पकड़ना भी ठीक से नहीं सीख पाई हूँ, लेकिन आते ही बाबा की मुझ पर कृपा हो गई। 2 दिन के लिए आई थी, पता नहीं कितने दिनों के लिए रुक गई हूँ और आने पर ऐसे यहाँ के ज्ञानी पुरुष, यहाँ के अध्यक्ष, यहाँ के राजा ही मिल गए हैं, है ना। तो अब मेरी होली तो अच्छी हो ही गई है। आशा करती हूँ कि आप लोगों की होली भी बहुत अच्छी हो, जो आनंद है। बनारस में हम लोग ये मामा को जब मसाल की होली बना के खाली होते हैं तो एक होली का उत्सव होता है हमारे काशी नगरी में, होलिका जलाई जाती है पहला। अच्छा, हाँ, ये बताइए 11 के बाद क्या होता है? 11 के बाद होली के बाद तो फिर हमारे 13 तारीख को हमारे पूरे भारत वर्ष में होली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है। और फिर उसके बाद सुबह धुरंगी होती है, रंग खेला जाता है। फिर शाम को गुलाल और अमीर बना के उसको मनाया जाता है, गले से गले मिला जाता है। तो ये परंपरा हमारी त्योहार। तो मतलब जो असली होली है वो 14 को है। देखिए, होली तो बाबा से शुरू होती है, वो अलग हो गई, वो अलग गृहस्थों की होली है। गृहस्थों की होली और 13 और 14 को है। तो ये भी देखिए, अभी एक और नया प्रश्न खड़ा हो गया कि जो पूरे भारतवर्ष, पूरी दुनिया में जो होली बनाई जाती है वो जलाने वाली 13 को है और रंग वाली 14 को है। फिर बाबा की होली यहाँ पर 10 और 11 को क्यों हो रही है, ये भी मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। हर साल ऐसा होता है? हर वर्ष? ये हर साल की नहीं, ये तो हमारे परंपरा पूर्वज के जमाने से चली आ रही है। क्यों? ये पहले ही से ही मामा भोलेनाथ की जमीन में पहले से चली आ रही है। ये मसाल की होली, ये जो आडम्बर आपने बोली है, ये दिखावा पहले नहीं होता था। फिर अस्पताल में भगवान के साथ ही होली लोग मनाते थे, वही में शुरू होता है। अच्छा, तो जैसे मतलब पूरा समझिए कि
होली 2 दिन का त्योहार गृहस्थों के लिए है, लेकिन यहाँ जो बाबा की भूमि है, यहाँ होली की मौज हो जाती है 3 दिन पहले से शुरू, है ना, 5 दिन पहले से शुरू। तो यहाँ से 10 से होली शुरू होगी और 14 को खत्म होगी। और 14 को भी क्या, 15 को तो भी तो छुट्टी वुट्टी सब रहती है। और हमारे कानपुर में तो 7 दिन चलती है, 7 गंगा दशहरा के दिन खत्म होती है। और आपको देखिए बरसाने में वहाँ 1 महीना चलता है, बरसाने में 1 महीना चलता है। वहाँ हिलाने रोज अपना एंजॉय करते, रोज अपना मस्ती लेते, रोज अपना रंग खेल अपना भाई मूर्ति और अपना करके ही आनंद लेते हैं। तो ये भी है कि भारत उत्सव धर्मी देश है, तो यहाँ उत्सव करने का, आनंद करने का मौका मिलना चाहिए। हर हर महादेव। और देखिए जहाँ आप खड़ी है सामने देखिए मेरे जो स्मशान की ईटा है, जैसे ये लकड़ी आती है मेरे हाथ में, मैं इसको आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ जो बात कर रहे हैं, जिस चिता की लकड़ी की, कैमरा घुमा दीजिए। ये चिता की लकड़ी है, यही से अग्नि जाता है और यही से मृत्यु का जो डेड बॉडी आती है इसे जलाने के लिए। तो ये धुना कितने वर्ष पुराना है? ये हमारी सदियों पुरानी धुना कही, हमारी ये परंपरा की धुना है। ये परंपरा बहुत दूर मत करिएगा, नहीं तो आवाज नहीं जाएगी। तो हमारी ये परंपरा की चली आ रही है। यहाँ हरिचंद घाट में चलता घाट दोनों धुना हमारी जलती है। ये 24 घंटा धुना जलती है। अरे वाह, ये आपने देखा, यही से चिता के लिए अग्नि जाती है। हरिचंद उनको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। और वो हम लोग को जो शराब मिला है, हम लोग कालू धोप के वर्षों में, तो मेरे हाथ से लेके उनका रोआ कोटा जलता है, प्लास्टिक कम लेके वो बुलवा के उधार होते हैं वो, और प्लास्टिक का पैसा मैं खाता हूँ। और उसी से अपने माँ बाप को मैं अपने भार और नजरा से स्वागत के लिए सुबह और शाम हमारे यहाँ शराब से ही पूजा होता है हमारे मसाज। अरे वाह, तो ये देखिए कितना सुंदर। और यहाँ पे ये देखिए ये मूर्तियाँ कितनी सुंदर हैं। ये हमारे पूर्वज राजा हरिचंद जी है, ये कालू लोग है, ये हमारी माँ तारामती है, ये लोहित जी है। और वो सामने वो भी दिखा दीजिए, मशाननाथ। वो हमारे सामने मशाननाथ हमारे पूर्वज ने ही अपने हाथों से स्थापित किया है। ये मशाननाथ, तो इसका रिनोवेशन हुआ है क्या? ये मशाननाथ, तो इसका रिनोवेशन हुआ है क्या? नया बना के कराया क्या बाद में? लगा, पहले तो खुला था। अच्छा, खुला था, इसको बाद में सीमेंटेड वगैरह करके ढक दिया है। तो ऊंचा पहले से था? जितना है अच्छा, ये पहले से इतनी ऊंचाई थी। आप लोग हरिश्चंद्र घाट पे आए तो ये सब देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और वो देखिए यहाँ पर उनका बोर्ड भी लगा है सामने, जो मैं दिखा रही थी, जिसकी जो देखकर मुझे मालूम चला और फिर मुलाकात भी हो गई, ये भी बड़ी बात है। ये देखिए, तो अब जो है आज्ञा लेने का समय आ गया है, तो मुझे लगता है कि मैं अब यहाँ से आज्ञा लेती हूँ। आज्ञा क्या लेती हूँ कि अभी आपको फ्री करती हूँ, और होली के संदर्भ में आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अभी होली में समय है, जो भी जानकारी मुझसे संभव हो सकेगा मैं आपसे लेकर आप लोगों तक पहुँचाऊंगी। मैं अपने हिंदुस्तान वासियों को बोलना चाहता हूँ, चाहे की होली पे बाबा के विश्वनाथ और बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें, अपने शरीर को सौभाग्य बनाए, जैसे कुंभ में आए, इलाहाबाद नहाए और काशी में स्नान किए, उनको अमृत का वर्षा हुआ, अमृत का स्नान करते रहे, भगवान उनको आत्मा को शांति में और उसको शरीर को अमृत बनाते हैं। तो अब आप लोग से आज्ञा, पुनः आज्ञा, धन्यवाद।